हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं IOCL QCA यानी कि क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट पोस्ट के लिए क्या पढ़ें, यानी कि सिलेबस के बारे में कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। इस बार जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है IOCL जूनियर क्वालिटी एनालिस्ट पोस्ट के लिए BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले कैंडिडेट के लिए, तो ऐसे में कुछ कैंडिडेट को कंफ्यूजन है कि सर हमने मैथ्स ऑनर्स किया है, क्या हमें इस एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस करने के लिए मैथ्स को पढ़ना होगा डिटेल में अच्छे से, या फिर केमिस्ट्री पढ़ना होगा। और इसी तरह से फिजिक्स वाले कैंडिडेट के भी मन में सेम कंफ्यूजन है कि सर मेरा मेन सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो क्या हमें फिजिक्स पढ़ने होंगे, एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे, और ये जानना भी जरूरी है आप सभी के लिए, क्योंकि अगर आपको इस बात का क्लियरिटी हो कि आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो 50% प्रिपरेशन आपका यहीं पर हो जाती है। और क्या पढ़ना है इस चीजों का जानकारी अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में हो, डेप्थ में हो, तो और आसान हो जाती है तैयारी, क्योंकि आप 100% कह सकते हैं रिलाई कर सकते हैं उस रिसोर्सेस के ऊपर जो आपको पता होती है कि हाँ यही जरूरी है इस एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए, और मुझे तो सिर्फ यही पढ़ना है। तो यही इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं, बेस्ड ऑन माय प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ दिस पोस्ट। अलग अलग PSU सेक्टर्स में वैकेंसीज आते रहते हैं इस पोस्ट के लिए भी, और अलग अलग पोस्ट के लिए भी, और IOCL में भी। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम सभी लोग डिटेल में समझते हैं इन सभी बातों को। लेकिन इस वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले मैं आप सभी के जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आप सभी लोग ये IOCL JCQ यानी कि जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बेहतर ढंग से एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करना चाहते हैं, गुड क्वालिटी कंटेंट, टॉप नॉच क्वालिटी का नोट्स के साथ और क्लासेस के साथ, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं SK ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है SK ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट लेकर के बेहतर ढंग से तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। आपको किस बैच में जुड़नी है? IOCL जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन वाला एक बैच है, उसी बैच में आपको जुड़ना है, क्योंकि उसी बैच के अंदर में एक फोल्डर बना हुआ है केमिस्ट्री ओनली फॉर BSc स्टूडेंट। तो वो वाला जो फोल्डर है, वो फोल्डर आप ही लोगों के लिए बनाई गई है, और उसे आप सभी को सिर्फ देखना है। इसके बाद जो नॉन टेक्निकल वाले सेक्शंस आती है, जिसे हम लोग जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट बोलते हैं, वो पार्ट आपको उसी बैच के अंदर मिलेंगे। यानी कि कंप्लीट प्रिपरेशंस का वन स्टेप सॉल्यूशंस जो है आपको SK ट्यूटोरियल ऐप पर अवेलेबल है। तो आप सभी लोग बैच में जुड़ सकते हैं, और बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है 7903200795। अगर इस नंबर पे कभी कॉल रिसीव ना हो तो आप इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं और बेहतर ढंग से इंफॉर्मेशंस को गैदर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर और चीजों को समझते हैं। देखिए, आपने BSc किया है, और किसी भी हो सकता है आपने सब्जेक्ट से जो है ऑनर्स किया हो, डजेंट मैटर। IOCL जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाइज अलग अलग कैंडिडेट के लिए अलग अलग पेपर को नहीं बनाती है। तो यहां पर जो पेपर बनता है वो पोस्ट वाइज बनता है। तो जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट पोस्ट के लिए एक ही पेपर बनेंगे। तो आखिर वो जो पेपर बनेंगे उसका सिलेबस क्या होगा, चलिए एक एक करके हम सभी लोग समझते हैं, और आप सभी लोग आज से ही बेहतर ढंग से तैयारी की शुरुआत कर दीजिएगा इस चीजों को समझने के बाद। और एक चीज मैं आप सभी को डिस्क्लेमर के रूप में बताना चाहूंगा कि IOCL का जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वैकेंसी जाती है, इसके लिए IOCL ऑफिशियली कोई भी सिलेबस को रिलीज नहीं करती है। तो ये जो सिलेबस है बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बेस्ड ऑन द प्रीवियस कह सकते हैं ट्रेंड के बेसिस पे बेसिकली इस सिलेबस को बनाई गई है। तो इसीलिए यहां पर जो कह सकते हैं आप
रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड के बेसिस पे ही बनाई गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट हमने इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताया कि कोई ऑफिशियल सिलेबस आईओसीएल रिलीज नहीं की है इस पोस्ट के लिए, लेकिन हाँ ये सब चीजों को आपको पढ़ना है बेहतर ढंग से। अगर आप ये सब चीजों को पढ़ लेते हैं तो आपका जो है सिलेबस ऑलमोस्ट 95 से 98% आपका सिलेबस यहां से कवर हो जाएगा। और इतना अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आपसे बेसिकली डायरेक्टली देखने को मिलेगा इसी टॉपिक के अंदर। तो चलिए हम सभी लोग देखते हैं एक एक करके डिटेल में। यहां पर कुछ हमने बेसिक जो है इंट्रोडक्शंस दिया है कि द पोस्ट ऑफ जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिक्वायर करता है स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनालिटिकल केमिस्ट्री का, आपका अच्छी समझ होनी चाहिए, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट का अच्छी समझ होनी चाहिए, पेट्रोलियम टेस्टिंग के बारे में और क्वालिटी सिस्टम के बारे में। तो अब यहां से आपको एक हिंट मिल गया होगा कि फिजिक्स और मैथ्स का यहां पर कोई रोल नहीं है। अगर आपने मैथ्स या फिजिक्स में ऑनर्स किया है या फिर अदर सब्जेक्ट से आपने किया है, तो मेनली आपका यहां पर चूंकि और आईओसीएल जो है पेट्रोलियम एंड रिफाइनरीज और गैस के लिए जानी जाती है, तो इस वजह से यहां पर ज्यादातर केमिस्ट्री से रिलेटेड ही बातें होगी, केमिकल से रिलेटेड बातें होगी, और उसी तरह के कैंडिडेट को यहां पर प्रेफरेंस भी दी जाएगी। तो आप फिजिक्स से पीसीएम से आपने किया है, वो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, लेकिन आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको यहां पर केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से बेहतर ढंग से सिस्टमेटिक वे में पढ़ना होगा। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहां पर टॉपिक है, जो यहां पर एप्लीकेशन टेस्टेड एग्जाम फोकस्ड जो होता है, लेबोरेटरी सेंट्रिक ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहता है आपसे, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगती है वो है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री किसी भी पीएसयू एग्जामिनेशंस के लिए और आईओसीएल के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी जो है कह सकते हैं टॉपिक से, सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है इसको बेहतर ढंग से समझ लेते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो होता है ना, ये कोर फाउंडेशन है ऑफ क्वालिटी कंट्रोल वर्क के लिए, और ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है क्लासिकल एनालिसिस का। आप सभी लोग जानते हैं अलग अलग मेथड्स होते हैं इसमें, जैसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम सभी लोग एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पढ़ते हैं, रेडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ईडीटीए मेथड्स पढ़ते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से ये सभी टॉपिक्स को आप सभी को पढ़ना होगा। इसके बाद ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में एरर इन केमिकल एनालिसिस, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, मीन स्टैंडर्ड डेविएशंस, रिलेटिव एरर और सैंपलिंग टेक्निक्स, कैलिब्रेशंस ऑफ लेबोरेटरी, ग्लासवेयर। तो ये सब जो है आपको प्रिपरेशंस करनी होगी, और कैंडिडेट शुड फोकस ऑन द प्रिंसिपल, प्रोसीजर्स एंड कैलकुलेशंस बेस्ड प्रॉब्लम्स पे भी आपको फोकस करना है। कुछ बेसिक टाइप के न्यूमेरिकल वगैरह सभी इसमें देखने को मिलता है कभी कभी। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, यानी कि इसमें आपको मैक्सिमम वेटेज जो रहता है मोस्ट क्वालिटी कंट्रोल ऑपरेशंस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, गैस क्रोमेटोग्राफी। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी, हमने यूट्यूब पे भी बहुत सारा ये सब टॉपिक को पढ़ाया है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहे तो उस लेक्चर को भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं बेहतर ढंग से। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एएएस, इसका भी लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री में। फ्लैम फोटोमेट्री, पीएच मीटर और कंडक्टिविटी मीटर, विस्कोमीटर और रिफ्रैक्टोमीटर, ये सभी चीजें। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसे आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर भी देख लेंगे तो चलेगा, ठीक है। और जैसे गैस क्रोमेटोग्राफी है और ये हाई परफॉर्मेंस क्रोमेटोग्राफी है, एएस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सबको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन इधर नीचे में जो है ये सब चीज को थोड़ा सा ऊपर ऊपर भी देखेंगे तो चल जाएगा। अब देखिए, फॉर ईच स्टूडेंट जो इंस्ट्रूमेंट है, स्टूडेंट को प्रिपेयर करना होगा, उसके वर्किंग प्रिंसिपल को, बेसिक ब्लॉक डायग्राम उसका क्या होता है उसके बारे में आपको आइडिया होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। एप्लीकेशंस इन पेट्रोलियम एंड केमिकल एनालिसिस के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। एक्सेसिव मैथमेटिकल डेरिवेशंस यहां पर रिक्वायर्ड नहीं होता है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आता है आपका, इसमें ओनली सेलेक्टेड अप्लाइड टॉपिक्स जो होता है वो रिलेवेंट होता है इन फिजिकल केमिस्ट्री में। जैसे थर्मोडायनामिक्स में, थर्मोडायनामिक्स के बेसिक लॉज वगैरह सब जस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसके लिए हमने आप सभी को अंदर में बैच के अंदर में सिंपल ई बुक्स प्रोवाइड किया है। सिर्फ अगर उसके एमसीक्यू का ई बुक्स है, उससे अगर आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो दैट्स ऑल मोर देन सफिशिएंट है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत डिटेल में यहां से क्वेश्चंस इस सेगमेंट से नहीं आता है। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंथैल्पी, इंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी और केमिकल काइनेटिक्स में। हाँ, फिर केमिकल काइनेटिक्स में यहाँ पर डिटेल में बैच में आप सभी को पढ़ाई गई है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ लॉ, आर्हेनियस इक्वेशंस, ये सब चीजों का आपको क्लासेस जो है वहां पर डिटेल में बैच में मिल जाएंगे, जिससे कि आप सभी लोग बेहतर ढंग से तैयारी को कर सकते हैं केमिस्ट्री वाले सेक्शंस में जब जाएंगे बैच
को बाय करने के बाद। इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स इक्वेशंस, और इसके बाद कंडक्टेंस एंड सेल पोटेंशियल्स, सरफेस केमिस्ट्री में आपका एब्जॉर्प्शन कैटालिसिस, ये सभी चीजें आती है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होता है शुड बी प्रैक्टिस्ड एट बेसिक टू मॉडरेट लेवल का होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका फिर यहाँ पर बेसिक लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप को, बेसिक ऑर्गेनिक फंक्शंस क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन्स, एरोमेटिक्स, ये सब बेसिक ही ऊपर ऊपर से आपको देखना है। फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स, बेसिक ऑपरेशंस, और डिटेल रिएक्शंस मैकेनिज्म जनरली जो होता है ना, नॉट यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो कि एक बीएससी वाले स्टूडेंट को अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से डायरेक्टली अलग करके चीजों को पढ़ना होता है, वो है आपका पेट्रोलियम एंड रिफाइनरीज के फंडामेंटल को। और ये चीजें आपको एक्स्ट्रा एज देती है अगर आप सभी लोग जो है अच्छे से बेहतर ढंग से एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस करते हैं। तो आपका सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज एक्सपर्ट आपको नहीं बनना है, या फिर आपको सिर्फ सब्जेक्ट में कह सकते हैं आपके पास एक्सपर्टीज है, तो आप सिलेक्शन शायद लेने से थोड़ा बहुत जो है चांसेस आपका 50-50% के रहते हैं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो हमारे साथ जुड़े होंगे या कहीं और भी जोड़ करके अच्छे से बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस कर रहे होंगे, और वो इस टॉपिक को भी कवर कर रहे होंगे। और एज ए स्टूडेंट आप अगर सिर्फ बीएससी के सिलेबस को पढ़ रहे हैं, सिर्फ केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ रहे हैं और जनरल एप्टीट्यूड पार्ट को अच्छे से कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कुछ 2-4 मार्क्स से आपका सिलेक्शन रह सकता है। जैसे कि ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन तो आप पढ़ेंगे नहीं, तो इसीलिए ये सेक्शंस भी आईयूसीएल के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ये चीजों को इतना जोर देकर के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और मैक्सिमम कैंडिडेट इस सेक्शन का प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं अगर सेल्फ स्टडी या इधर उधर भटकते रहते हैं, सिर्फ यूट्यूब के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड अगर आपको प्रिपरेशंस करना है तो आपको एग्जाम के ट्रेंड को फॉलो करना होगा, तभी आपको सिलेक्शंस मिलेगी। और यही वजह है कि हम लोग एग्जामिनेशंस के बेसिकली क्वेश्चन को जब एनालिसिस करते हैं तो पूरा तह तक जाते हैं, पूरा डिटेल में समझते हैं, एक एक चीजों को, एक एक क्वेश्चन को समझते हैं कि वो किस टॉपिक से आया है, कहां से आया है, किस तरह से इस टॉपिक को बच्चों को डिलीवर करना है कैंडिडेट को, ताकि वो बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर सके और उसका सिलेक्शन हो सके। हम लोग जो है फोकस करते हैं आपके सिलेक्शंस के लिए, सिलेक्शंस पे फोकस करते हैं कि आप लोग जिस उम्मीद के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं ना, वो उम्मीद पर हम लोग खड़े उतर सके। मैक्सिमम कोशिश होती है हम लोगों का कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दें और पढ़ाएं वही जो हो आपके एग्जामिनेशंस के लिए सही। इस बात का ऑलवेज हम सभी लोग ध्यान रखने की प्रयास करते हैं, और जिसका परिणाम हम सभी को देखने को मिलता है कि आईयूसीएल में, एनएफएल में और अलग अलग पीएसयूज में अच्छे खासे नंबर ऑफ स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रही है। पिछले कई वैकेंसीज से आप सभी लोग देखते भी होंगे, यूट्यूब पे भी टॉपर्स के बेसिकली हम लोग कभी कभी सेशंस लाते हैं, कभी कभी पोस्टर्स वगैरह भी शेयर की जाती है। तो खैर यहाँ पे आते हैं टॉपिक पे, वो एक अलग टॉपिक हो जाती है, लेकिन आपको ये वाला जो सेक्शंस है, ये सेक्शंस को भी आपको बहुत बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करनी होगी। पेट्रोलियम एंड रिफाइनरीज फंडामेंटल से यहाँ पर ये हाईली इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। कंपोजिशंस ऑफ क्रूड ऑयल में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या कंपोजिशंस है, रिफाइनिंग प्रोसेस क्या क्या होते हैं, जैसे कि डिस्टिलेशन क्या है, क्रैकिंग क्या है, रिफॉर्मिंग क्या है, ये सब स्टेप्स को आपको समझना होगा, और समझ करके तब फिर इसके बेसिस पे एमसीक्यू क्वेश्चंस का लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करना होगा, और जो कि सब कुछ हम सभी लोग बैच के अंदर सारा कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टेस्टिंग, फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फायर पॉइंट क्या होता है, क्लाउड पॉइंट क्या होता है, पोर पॉइंट क्या होता है, ऑक्टेन नंबर क्या होता है, C10 नंबर क्या होता है, ये सब जो टॉपिक है ना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं जोड़ दे रहा हूं क्योंकि यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखने को मिला है, इसीलिए तो ये वाला जो सेक्शंस है बहुत अच्छे से करना है। यहां पर पर्पस ऑफ ईच टेस्ट को आपको समझना है, मोर इंपॉर्टेंट है मेमोराइज करने के लिए इसके डेफिनेशंस को। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड जो है ये टॉपिक भी यहां पे डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछ ले जाता है, तो ये आपका कह सकते हैं जो है डायरेक्ट है, और स्कोरिंग भी टॉपिक है ये। आपको इसमें क्वालिटी कंट्रोल वर्सेस क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, आईएसओ स्टैंडर्ड के बारे में आपको जानना होगा, खासतौर पे आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 17025, ये सब का आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद। और यहां से आईएसओ 17025 से के बेस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, इसीलिए आपको ये सारे आईएसओ स्टैंडर्ड के जो ये पैरामीटर्स दिए गए हैं, ये सबको आपको समझना होगा। इसके बाद गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, जीएलपी, कैलिब्रेशंस एंड वैलिडेशंस, डॉक्यूमेंटेशंस एंड एसओपीज, ये सब के बारे में आपको बेसिक आइडिया रखनी है। और इस
सभी टॉपिक के बेस्ड पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन का लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन का, ये सभी टॉपिक्स का आपका जो कह सकते हैं सिलेक्शंस का जो चांसेस रहेंगे और अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होगा किसी भी टॉपिक को लेकर के वो उतना ही ज्यादा हाई होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा और आप बेहतर कर पाएंगे और सिलेक्शन के चांसेस को अपना बढ़ा पाएंगे। 8th टॉपिक आता है आपका यहां पर सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस, और ये टॉपिक भी मैं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो आपको मेनली जो है अगर मैं सजेस्ट करूं कि एज ए मेंटर, एज ए बड़ा भाई अगर मैं सजेस्ट करूं आप सभी को, तो मैं यही कहूंगा कि आप एनालिटिकल केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत डिटेल में पढ़ लीजिए, और आप सेफ्टी इन्वायरमेंट को पढ़ लीजिए, आप आईएसओ स्टैंडर्ड को पढ़ लीजिए, आप जनरल प्रिपरेशंस की बेसिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन रखा हुआ है। दैट्स ऑल। ये 3-4 टॉपिक जो हमने बताया है, इसी टॉपिक को आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, बस ऑल, बस यही, और कुछ ज्यादा नहीं करने की आवश्यकता है। फिर भी यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। बेसिक सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस में बेसिक अवेयरनेस ऑफ लेबोरेटरी सेफ्टी इज एक्सपेक्टेड जो है यहाँ पे लेबोरेटरी सेफ्टी सिंबल्स एमएसडीएस क्या होता है, फायर सेफ्टी एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में, केमिकल हजार्ड्स और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल के बेसिक्स रूल्स और बेसिक चीजों को पढ़ने ला है। जनरल प्रिपरेशन गाइडलाइंस जो है फोकस करना है आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को, रिपीटेड कॉन्सेप्ट को देखना है कि कौन कौन से रिपीटेड कॉन्सेप्ट आते हैं, और आपको प्रायोरिटी देना है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस और क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एनालिसिस के बेसिस पे रिवाइज करना है फॉर्मूला और डेफिनेशंस को रेगुलरली, प्रैक्टिस करना है एमसीक्यू को डेली, क्योंकि एमसीक्यू को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ेगा, उतना आपका कह सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आप लगाएंगे तो उतना कह सकते हैं नॉलेज भी बढ़ेगा आपका, सब कुछ होती है। अवॉइड करना है आपको अननेसेसरी कहीं किसी टॉपिक में उलझ गए हैं और डेप्थ में खूब पढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सभी टॉपिक को जस्ट एक बेसिक रूप से आपको देखना है। दैट्स ऑल। फाइनल रिकमेंडेशन से कैंडिडेट को यही है कि क्लियर फंडामेंटल आपको करना है, पूरा फंडामेंटल्स ऑफ एनालिटिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री का। दैट्स ऑल। अंडरस्टैंड करना है पेट्रोलियम टेस्टिंग प्रोसीजर्स को, और इज कंफर्टेबल विद क्यूसी स्टैंडर्ड्स एंड लैब प्रैक्टिसेस। तो ये 3 चीज ही देखना है आपको, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और आपको बेसिक सेफ्टी वाला जो टॉपिक था और आईएसओ स्टैंडर्ड वाला वो टॉपिक आपको देख लेना है। 75 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे आपका सब्जेक्ट या डोमेन नॉलेज रिलेटेड, वो आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट। जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट के लिए तो उसमें मैथ्स रहेंगे, रीजनिंग रहेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का, जो कि आपसे भी पूछे जाएंगे 15 मार्क्स का। और जो आपका नेक्स्ट आता है जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शंस, जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शंस भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा, उसके लिए हम सभी लोग आपको ई बुक्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये है हम सभी के स्क्रीन के ऊपर जो है हमारे यहाँ से टॉपर्स जो सिलेक्शंस लिए हुए हैं अलग अलग पीएसयूज में। हालांकि सिलेक्शंस नंबर्स में बहुत ज़्यादा होती है तो सबका फोटो लगाना पॉसिबल नहीं हो पाती है। अब कितना मैं अगर 100 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है तो क्या मैं 100 स्टूडेंट का फोटो ही दिखाते रहूँ? दैट्स नॉट कह सकते हैं गुड फॉर मी। तो जस्ट एक ये फोटो लगाना मतलब जनरली मुझे पसंद उतना नहीं है, लेकिन ये उन कैंडिडेट के लिए मुबारक है जो कहते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट से सिलेक्शंस रेशियो क्या है। तो सिलेक्शंस रेशियो तो बहुत अच्छी है भगवान के आशीर्वाद से, और आप सभी लोग जो है अच्छे अच्छे कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ते हैं, ये भी हमारा सौभाग्य है। और आने वाले दिनों में भी अच्छे अच्छे कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ेंगे और बेहतर ढंग से ईमानदारी से प्रिपरेशंस करेंगे, और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट जो मिलती है आपको, गुड क्वालिटी कंटेंट, और इस कंटेंट के साथ अगर आप अपने आप को झोंकने वाले स्टूडेंट है ना, तो समझिए कि नेक्स्ट कैंडिडेट आप भी बन सकते हैं, नेक्स्ट टॉपर आप भी बन सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके, बेहतर ढंग से तैयारी को कर करके। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आप सभी लोग इन सभी चीजों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन आप सभी को नहीं रहे होंगे। अगर कोई डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन रह गया है तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो से कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। और इस वीडियो को एंड करते करते मैं आप सभी को यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप सभी लोग जो है हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस एसके ट्यूटोरियल ऐप को आप सभी लोग अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं IOCL JCA यानी कि जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट पोस्ट के लिए, और बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं IOCL के इस पोस्ट के एग्जामिनेशंस के लिए। आपको कौन से बैच में जुड़ना है स्टार्टिंग में भी हमने बता दिया है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको IOCL जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन वाला जो बैच है उसी बैच में आप सभी को एनरोलमेंट लेनी है, क्योंकि उसी बैच के अंदर आपको जो है यहाँ पर जूनियर
क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट पोस्ट का जो फोल्डर है बीएससी केमिस्ट्री वाला, वो फोल्डर आपको मिलेगा। तो कौन सा बैच जोड़ना है? आईओसीएल जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन वाला बैच में जुड़ करके आप सभी लोग बेहतर ढंग से तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। उसमें आपका टेक्निकल मतलब सब्जेक्ट नॉलेज रिलेटेड कंटेंट और नॉन टेक्निकल वाले जो पार्ट हैं, जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, जनरल एप्टीट्यूड वाला और जनरल अवेयरनेस वाला, सब कुछ के लिए आपको पूरा कंटेंट जो है प्रोवाइड किया जाएगा। और जितने भी टॉपिक हमने आप सभी को बताया है, ये सभी टॉपिक जो है आपको कवर कराए जाएंगे बैच के अंदर। तो आई होप आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन रह जाता है तो आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो प्यारे साथियों, इसी विचार के साथ जो है रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो आप खुद भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्दी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इंडिया के हर कोने में हर दिन हजारों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की, एक पीएसयू बैच, एक फैमिली प्राउड मोमेंट की। लेकिन हर सपना तभी सच होता है जब मिलता है राइट डायरेक्शन। मैं हूं इंजीनियर सौरभ कुमार, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एसके ट्यूटोरियल, और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कोचिंग नहीं, एक पीएसयू रिवॉल्यूशन है। आईओसीएल हो, एचपीसीएल हो, एनएफएल, डीआरडीओ या इसरो, हम हर एग्जाम के लिए देते हैं टारगेटेड गाइडेंस और कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से लेकर पीवाईक्यू एनालिसिस तक एसके ट्यूटोरियल आपके प्रिपरेशन जर्नी का हर स्टेप सिंप्लीफाई करता है। आज हमारे स्टूडेंट इंडिया भर के पीएसयू में काम कर रहे हैं। 83 सिलेक्टेड इन आईओसीएल 2025, 91 सिलेक्टेड इन एनएफएल 2024, और ये सिर्फ शुरुआत है। एसके ट्यूटोरियल सिर्फ नोट्स नहीं देता, डायरेक्शन देता है। सिर्फ क्लासेस नहीं देता, कॉन्फिडेंस बनाता है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देता, रिजल्ट देता है। हमारी सोच सिंपल है, हर टैलेंटेड स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, और हम ये मौका देते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच के थ्रू। अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, टॉप रिजल्ट और रियल गाइडेंस के साथ है। तो अगर आप डिप्लोमा या बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या फिर आप बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री से कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में। सो डोंट जस्ट ड्रीम ऑफ ए पीएसयू जॉब, अचीव इट विथ अस। Join SK Tutorial app now, your gateway to government jobs. Think PSU, think SK Tutorial.